नमस्कार साथियों, मेरा आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरा हुआ है। ख़ास तौर से मेरे उन श्रमिक भाइयों के लिए, उन वर्कर्स भाइयों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो किसी दुकान में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तथा उनकी सैलरी 15,000 से कम है, 15,000 से ज़्यादा नहीं है। मूल वेतन और महंगाई भत्ता लगा करके, शामिल करके। साथियों, बहुत सारी स्कीमें टाइम टू टाइम सरकार के द्वारा वर्कर्स के लिए आती हैं, लेकिन उनकी जानकारी और अवेयरनेस के अभाव में ज़रूरतमंद लोगों को उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ यही बड़ी समस्या है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आमजन के लिए। और मेरा यूट्यूब पर चैनल है भूमि फाउंडेशन आगरा के नाम से, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो शेयर करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूं, वर्कर्स के लिए कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो पहले ये बता दूं कौन वर्कर इसके लिए मतलब पात्र हैं। वे वर्कर जो उत्तर प्रदेश में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के तहत रजिस्टर्ड किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं तथा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत काम करते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट के तहत जो फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं उनमें काम करते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। सबसे पहले बता दूं वाणिज्य अधिष्ठान क्या है। वाणिज्य अधिष्ठान वे हैं जैसे कोई दुकान है, रेस्टोरेंट है, होटल हैं, ये सारे वाणिज्यिक अधिष्ठान हैं। इनमें जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए सारी स्कीमें हैं। तो इसके लिए श्रमिक का मासिक वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मिला करके 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ। सबसे पहली स्कीम है मेरे पास अभी ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी श्रमिक की 2 पुत्रियों की शादी के लिए, विवाह के लिए 51,000 रुपये एक मुश्त उसके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, शादी की तिथि से 3 महीने पहले तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं तथा शादी हो जाने के 1 साल बाद तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं कन्या का उम्र का वैलिड प्रूफ, इसके लिए आधार कार्ड हो सकता है, उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है या ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज़ जिसमें उसकी उम्र दर्ज हो। दूसरा, उसकी शादी का कार्ड, जो उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर्ड करेंगे, स्कीम को चुनेंगे, उसमें फॉर्म भरेंगे और आपके नाम से आईडी बनेगी, आपके फ़ोन पर इसका ओटीपी आएगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसके तहत आपकी बच्ची को 51,000 रुपये तक की एक मुश्त राशि सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें आपका IFSC कोड सहित आपका बैंक पासबुक होना चाहिए तथा ऑनलाइन पोर्टल पे आप इसका फॉर्म भरने के बाद इसकी प्रिंट निकालेंगे और जिस अधिष्ठान में, जिस फैक्ट्री में, जिस शॉप में, जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं वहाँ से आप इसको अटेस्टेड करा के इसकी कॉपी को आप दोबारा अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरी स्कीम है गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार योजना। इसके तहत वे वर्कर जिनके बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक या परास्नातक मीन्स जैसे कोई पीजी कोर्स है, MA, MSc, ये ऊपर के कोर्स हैं, इनमें फाइनल एग्ज़ाम में अंतिम वर्ष में उनके बच्चे अगर 60% से लेकर के 74.99% तक, यानी 74.99% तक अंक लेके आते हैं, तो उनको 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। वो ही उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपके बच्चे ने 75% से ऊपर अंक हासिल किए हैं तो उनको 7,500 रुपये की एक मुश्त राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए भी वही प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करना होगा, उसकी प्रिंट अपने अधिष्ठान से अटेस्ट करा के दोबारा अपलोड करनी होगी और आपको आपकी बैंक पासबुक IFSC कोड सहित अटैच करनी होगी और पैसा आपके खाते में आएगा। दूसरा है राजा हरिश्चंद्र मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना। इसके तहत किसी भी श्रमिक की
खुदा न खास्ता को उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके तहत उसके परिवारीजनों को 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके लिए भी आईएफएससी कोड होना चाहिए और उसके जो बिलोंगिंग्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, बीबी हैं, उनका रिलेशन के प्रूफ के तौर पर उसके राशन कार्ड होना चाहिए या कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें परिवार के नाम दर्ज हों। परिवार रजिस्टर भी हो सकता है। इसके बाद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना। इसके तहत जिन श्रमिकों के बच्चे कोई भी प्राविधिक शिक्षा लेना चाहते हैं, प्राविधिक शिक्षा मतलब टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक है, बीबी है, एमबीए है, एमटेक है, एमबीबीएस है या कोई भी ऐसी डिग्री जो प्रोफेशनल है, रोजगार परक है, उसके लिए भी सरकार की योजना है। उसके लिए अगर कोई बच्चा डिग्री कोर्स करता है तो उसके लिए 15,000 रुपये हर साल प्रति साल उसके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसकी एजुकेशन की फ़ीस के लिए। तथा अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करता है तो उसके लिए 10,000 रुपये उसके खाते में प्रतिवर्ष ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये स्कीम सभी वर्कर्स के लिए है। तथा अगर सर्टिफिकेट कोर्स करता है, सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं जो 3 महीने 6 महीने के होते हैं, डिप्लोमा कोर्स 1 साल 2 साल के होते हैं और डिग्री कोर्स 3 साल से ऊपर के होते हैं। तो ये इसी में स्कीम उन्हीं के लिए है। इसके बाद आती है महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना। इसके तहत जो भी बच्चे हैं, पुत्र या पुत्री हैं श्रमिकों के, और उनके लिए स्कीम है किताबें खरीदने के लिए। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अगली स्कीम है श्रवण कुमार श्रमिक पारिवारिक श्रमिक पर्यटन योजना। श्रवण कुमार श्रमिक पारिवारिक धार्मिक पर्यटन योजना। साथियों, आप 8 घंटे 10 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अपने परिवार को आप टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने आपके लिए स्कीम जारी की है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं भी तीर्थ स्थल पर या धार्मिक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको 12,000 रुपये तक अधिकतम राशि आपको यात्रा के लिए सहायता रुपये प्रदान करेगी। इसके लिए आप अपने परिवार के अधिकतम 6 लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें आप हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है और आपके 2 अविवाहित बच्चे हो सकते हैं तथा आपके माता पिता। टोटल मिलाकर के 6 हो सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो आपको अधिकतम 12,000 रुपये तक की मुफ्त राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र करी जाएगी। इसका भी अप्लाई का सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन करना होगा, OTP आएगा आपके मोबाइल पे, सारा प्रोसेस होगा, आपके नाम पे ID बनेगी, प्रिंट आप निकालेंगे, उसको अपने अधिष्ठान से रजिस्टर्ड कराएंगे और साथ ही आप जो भी यात्रा करेंगे उसके बिल बाउचर संभाल के रखेंगे, किराए की जो स्लिप होगी, जो टिकट होंगी वो संभाल के रखेंगे, उनकी अटेस्टेड कॉपी आप अटैच करेंगे। साथ में आप अपने बैंक पासबुक जिसमें IFSC कोड होगा उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये 12,000 रुपये की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें आप प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। अगर आप दो व्यक्ति ले जाते हैं तो आपको 4,000 मिलेंगे, अगर आप सिंगल जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। तथा वे लड़कियां जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, वो भी इसके लिए पात्र हैं और वो महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। वो खुद जा सकती हैं, अपने पति को ले जा सकती हैं, अपने 2 बच्चों को ले जा सकती हैं और अपने सास ससुर को ले जा सकती हैं। अधिकतम 6 लोगों को अपने साथ ले जा सकती हैं। ये सब स्कीम होने के लिए एक और विशेष जानकारी, अगर पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं, दोनों वर्कर्स हैं, दोनों की सैलरी 15,000 से नीचे है तो उनमें से ये स्कीम सिर्फ एक ही को मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी। दूसरा है नेक्स्ट स्कीम है चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। इसके तहत वे वर्कर जो किसी अधिष्ठान में काम करते हैं, जो मैंने बताया है पहले, और वे कम से कम 6 महीने से वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनके लिए ये स्कीमें हैं। इसके लिए जो बच्चे जो मतलब खिलाड़ी हैं, चाहे वो जिला स्तर के खिलाड़ी हों
राज्य स्तर के खिलाड़ी हों या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों, उनको ये सहायता दी जाएगी। और लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वे खिलाड़ी ही पात्र होंगे जिनका चयन 23 मार्च 2021 के बाद हुआ है, 23 मार्च 2021 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, तथा श्रमिक खिलाड़ी होने की स्थिति में उनको भी ये सुविधा मिलेगी। तो इसमें बता देता हूँ क्या क्या स्कीम है, कितनी कितनी सहायता उनको मिलेगी। साथियों, इस योजना के तहत जो जिला स्तर के खिलाड़ी हैं उनको 25,000 प्रति पुत्र या पुत्री मिलेंगे, तथा वे अगर राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो उनको 50,000 रुपये प्रति पुत्र एक मुश्त एक बार मिलेंगे, तथा अगर उनके बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो उनको 75,000 रुपये प्रति पुत्र या पुत्री एक मुश्त एक बार मिलेंगे, तथा अगर उनके पुत्र या पुत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं या उसमें चयन होता है तो उनको 1,00,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। ये स्कीम है, बहुत ही कल्याणकारी स्कीम है, तथा इनकी जानकारी के अभाव में जो ज़रूरतमंद हैं इनका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। और इसके लिए एक पोर्टल है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल है www.skpulabor.in। दोबारा बता देता हूँ, www.skpulabor.in टाइप करें, एंटर करें, फिर उस पर जाएं, न्यू यूज़र पर जाएं, उस पर रजिस्टर्ड करें, अपना फॉर्म भरें, फिर लॉगिन करें, फिर आपका आईडी बनेगा, आपका ओटीपी आपके फ़ोन पे आएगा। ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन है। फिर आप अपनी आईडी बनाकर अपने सारे ज़रूरी दस्तावेज़ उसमें अपलोड करेंगे, फिर उसकी प्रिंट निकालेंगे, फिर उस फॉर्म को आप अपने किसी अधिष्ठान से अटेस्ट कराएंगे, फिर दोबारा अपना आईडी ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, फिर जा कर के फाइनल वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर उसको फाइनल सबमिट करेंगे, फिर उसका एसएमएस के द्वारा आपके फ़ोन पर सूचना आएगी, फिर आपको आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे कोई वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर द बीइंग कंडक्टेड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, किसी निर्माण कंपनी में काम करते हैं या किसी बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में काम करते हैं या किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम है। उनके लिए भी स्कीम है, उनको 12,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है जो किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या उनका कहीं एक्सीडेंट होता है तो डेथ के स्वरूप में उनको भी 2,00,000 रुपये की सहायता मिलती है। बहुत सारी स्कीमें हैं। इसके बाद जो रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए ईएसआई स्कीम्स हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत कैश बेनिफिट मिलता है। अगर कोई श्रमिक या उसका परिवारीजन बीमार पड़ता है तो उसके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में। वहाँ पर आप अपना 1 रुपये का वहाँ फ्री एक मुफ्त होता है, वहाँ पर जाके आप अपना टीआईसी लेके जाएंगे, कंपनी से टीआईसी लेके जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी, आपको दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी। अगर कोई सीरियस केस है तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र भी किया जाएगा और आपको उस बीमारी के बाद जो खर्चा आएगा उसके बिल स्वरूप आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा और वो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सिकनेट बेनिफिट्स के लिए आपके कम से कम किसी फैक्ट्री या अधिष्ठान में एक 91 डेज़ आपने काम किए होने चाहिए, तभी वो आपको स्कीम मिल पाएंगी। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति टेम्परेरी मतलब वर्कर्स है या मतलब रेगुलर वर्कर है